हरि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आज बाबा बालक नाथ जी महाराज जी की चौकी भंडारा पिंड मुखो मजारा बाबा बिल्ला जी एवं सभी सदस्य सभी भक्तजन सभी को जय बाबा बालक नाथ जी महाराज एवं बाबा बालक नाथ जी महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। तो देखिए बाबा बालक नाथ जी महाराज जी की महिमा है जो समय अनुसार जो है फलीभूत हो रही है कि जो भोलेनाथ जी ने वरदान दिए था बाबा जो कि आपकी घर घर में महिमा होगी, हर जगह आपके स्थान होंगे, देश में विदेश में। तो वो समय चल रहा है 5,500 वर्षों से ऊपर का समय कलयुग का हो रहा है। और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे ही बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की महिमा का गुणगान हो रहा है, सत्संग हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, बाबा जी के दरबार बन रहे हैं, जगह जगह गुणगान हो रहा है। तो क्योंकि हमें वो कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं मानने लगते हैं तभी हम जो है उनको मानते हैं। क्योंकि बाबा बालकनाथ जी एक तो बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। और बाबा जी की ख्याति इसलिए भी है क्योंकि बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। हर तरह की जो भी धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो भी संपदाएं हैं वो उनको प्रदान है, वो प्रदान करेंगे, लेकिन आपको मानना होगा, उन पर विश्वास करना होगा। तो जैसे जैसे हम मानते जाते हैं, विश्वास करते जाते हैं, आपके कार्य जो है फलीभूत होते जाते हैं और फिर जो है विश्वास और पक्का होता जाता है। तो बाल रूप देवता हैं, उनकी मान्यता सिर्फ इतनी है कि आप माने उनसे धूप दीप लगाएं। बाबा जी का जैसा कि रविवार का दिन होता है, प्रमुख वार है, बाबा जी को रोट प्रसाद चढ़ाया जाता है, दूध का भोग लगाए हैं क्योंकि पौणाहारी हैं, खाते पीते कुछ नहीं है, लेकिन परंपरागत जो भी जिस जिस देवी देवता की मान्यता है भोग लगाया जाता है वो हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी संस्कृति है, इसको मनाने का तरीका है, ढंग है। लेकिन उसमें भी मनाने और करने में हमारा जो भाव जो है वो प्रधान है, क्योंकि हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, भाव में कमी नहीं। क्योंकि अगर भाव में आपकी भावना में अभाव होगा तो उसमें हमारी कमी और वो कार्य सफल नहीं होते हैं। वैसे ही जो है बाबा जी को मानते रहें। और बिल्ला बाबा जी 2-3 वर्षों से लगे हुए थे मेरे पीछे, अगर जब भी आना इनका और कोई क्वेश्चन नहीं होता था, कुछ और कोई बात नहीं। 20 जनवरी का हमारा क्या तब आना है, आपने आना है। तो उनका जो एक भावना थी, उनका मन का जो एक विश्वास था वही फलीभूत हुआ। प्रभाव बाबा जी रहे खुद, माध्यम वो हैं, आप सभी यहाँ भक्तजन हैं, संगत हैं। तो इसलिए जो है सीधे साधे तो भगवान जो मिलते हैं वो भी सीधे साधे लोगों को मिलते हैं, छल कपट में भगवान का भी वास नहीं होता है। तो आपने जो है एक अखंड विश्वास से बाबा जी को माने करें, उनकी जो भी नियम है, मन में किसी तरह का ऐसा कोई भाव या अभाव आना ही नहीं चाहिए कि घटना की यह चीज नहीं हो सकती। जब आपका विश्वास पक्का होगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि विश्वास पर ही जो है ये सारी सृष्टि चलती है। तो अपना विश्वास पक्का रखें, डगमगाना नहीं, अपना सिमरन करना है, जाप करना है, सत्संग करना है, कीर्तन करना है और घर में धूप दीप इत्यादि नैवेद्य वो करना है। एक नियम पूर्व लगे रहें। जो जो भी नियम परंपराएं हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो पारिवारिक परंपरा चली रहे उसको चलाते रहना। उससे जो है हमारा देवी देवताओं को मानने से, अपने गुरुओं को मानने से जिस जिस स्थान, क्योंकि हमारे इसमें सनातन धर्म में तो हमारे स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, आराध्य देवता हैं, कुलिष्ट देवी देवता हैं। जब हम उनको मानते रहते हैं, करते रहते हैं तो कई विघ्न जो है वो आपके पैसे ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब हमारे जो भी पाप हैं या कष्ट हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म हैं, वो कटते जाते हैं और हमारा रास्ता साफ होता जाता है। तो साफ रास्ता तभी हो गया, आपके रास्ते तभी साफ हो जब हम समय लगाएंगे।
किसी को मानेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे। तो इसलिए समय जरूर देना है सिमरन में। जितने जो भी आजकल कलयुग का प्रभाव है, बैठा इसमें जाता नहीं है, अन्यत्र कार्यों में व्यस्त रहेंगे। कोई ना कोई जो है शारीरिक कष्ट, रोग दोष है और कार्य चले रहेंगे कि चलो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। वो ही जो डले है वही प्रभाव है और कुछ नहीं है। कलयुग का प्रभाव भी यहाँ जी को ऐसा को बम फटेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ लेकिन आपका अच्छे कार्यों में और अच्छे मार्ग पर जाना है, सच बोलना है, उसमें बाधाएं हैं और कुछ नहीं है। तो अपना जो है संकल्प सिद्धि जो है, हमारा एक संकल्प रखना है कि हमने पूजा पाठ नित्य करना है। सुबह उठे, नहाए धोए, अपना जो है टाइम लगाना ही है। तो उससे आपका एक जब नियम है, कोई भी चीज को हम नियम में ढाल लेते हैं, फिर आपको उसका ना समय का पता लगता है, कब कितना समय दे दिया, कब ये कार्य कर लिए। जैसे माताएं हैं, सुबह उठती हैं, अपने कार्य में लग जाती हैं, खाना पानी, रोटी पानी, साफ सफाई, उनकी एक दिनचर्या बन गई है। तो कब क्या करना, कैसे होना करना, वो कर जाते हैं सुबह से शाम तक। ये नहीं है कि उसमें से कुछ रह जाता है भूल के, तो उनकी रूटीन में है। तो वैसे ही पूजा पाठ जो है, जप जो है, नाम जो है, उसको एक नियम में डालना है कि हमने इस कार्य के बाद ये करना है। नहा धोकर हमारा सीधा कार्य है मंदिर में चले जाना है, धूप दीप लगाना, बैठना और अपना सिमरण करना है। जल्दी उठ जाते हैं सुबह 3 4 5 बजे, तब नहाने धोने की जरूरत नहीं। सिर्फ उठे, छिट्टा मारा आंखों को, हाथ को, और शायद मैं बेड पर ही है, सोफे पर भी, जहाँ भी आपको जो सिर्फ सीधा सीधा तब ये अभी अपना जाप करना है बस, और कुछ नहीं करना, ताकि दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो, अपना काम करते रहे। उसके बाद नहा धोकर जब सुबह का होता है कि वो समय होता है आपका टाइम लगाने के लिए, संभालने के लिए, कि वही हम नहाने धोने अन्य कामों में लगा देंगे तो वो समय निकल गया। उसमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है सुबह सुबह, तो उसको लगाओ। जो हम लगाएंगे समय, उसका लाभ तो आपको मिलेगा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम आप चलते फिरते जाप करते हैं, मन में चलाए रखें, तो लाभ तो मिलेगा ही उसका भी, ऐसा नहीं उसका लाभ नहीं। लेकिन जो हम प्रॉपर टाइम लगाते हैं किसी भी कार्य के लिए है, पूजा पाठ के लिए, वो उनको समर्पित है, उसका हजारों गुना है, तो 100 कुछ तो उसका मिलेगा ही ना। लेकिन करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ उस पर फोकस रखना है। बाकी चीज़ें नहीं, बाकी ज़्यादा ताम झाम मैंने पढ़ना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उसी में ही अपना दिमाग लगाते रहना है कि ऐसे नहीं कर रहे हैं, उसने बता दिया, पड़ोसी कहता आपके ये चीज़ ठीक नहीं, आपने ऐसे नहीं करते, हमें ऐसे बताया वैसे। तो उन चीज़ों में उलझना ही नहीं है ना। मन चंगा तो झोली में गंगा है। आपका मन साफ होना चाहिए, फिर सब कुछ आपका जो जाप सिमरन, उसमें कोई गलत भी पढ़ा जा रहा है, कोई अक्षर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, तब भी उसमें कोई भ्रम नहीं है। जो आप अपनी तरफ से लगे, वो अपने आप ही सीधा हो जाएगा। लेकिन आप करोगे या उलझे रहोगे, ऐसे नहीं ऐसे करना है। नाम है, नाम तो नाम ही है, जैसे मर्जी जप लोगे वो फलीभूत तो होगा ही होगा। तो इन चीज़ों में रहना है। और आसपास आप तो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के समय में स्वस्थ रहना भी एक बड़ी चुनौती है, कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका नाम में भी, सिमरन में भी, काम में भी ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए सुबह शाम 1 घंटा कम से कम खुद के लिए दो, खेतों में निकल जाओ, प्रकृति के साथ जुड़े रहो, खेतों में कुछ ना कुछ काम करो, छोटा मोटा, हाथ पैर चलते रहें, ठीक है। अंदर नहीं बैठे रहना, ज़्यादा बैठे रहेंगे तो फिर शरीर जो है वैसा ही हो जाता है निडल। तो इसलिए ये चीज़ें जरूरी है, ताकि सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। संयमित जीवन जो है आपका होना चाहिए, तो उसमें सारी चीज़ें, और कम बोलना है। जितना हम जो ज़्यादा बोलते हैं उसी से समस्या है। तो उसमें जितना कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, तो हमें आंखें 2 दी हैं, कान 2 दिए हैं, जीवा 1 दी है। तो इसका भी सीधा सीधा मतलब है कि ज़्यादा देखो, ज़्यादा सुनो और कम बोलो, बस यही चीज़ें करनी है। और अपना जीवन प्रबंधन बनाओ। प्रभाव बालकनाथ जी महाराज जी को मानो, मांगो उनसे जो भी आपकी इच्छा है, और जितनी भी रोग दोष भय विकार कुछ भी समस्याएं हैं, वो भी उनको मानने से, उनके दर्शन करने मात्र से जो है दूर होते हैं। लेकिन विश्वास होगा तभी सब कुछ होगा, वैसे नहीं होगा।
और भटकाव नहीं रखना जीवन में। कहते हैं एक साधे तो सब साधे, 100 साधे तो सब भागे। तो एक के पीछे लग जाओ बस, उन्होंने सब कुछ दे देना। देवी देवता भगवान एक ही है, एक के सब रूप, उन्हीं का ही सारा स्वरूप है। लेकिन हमें मानने करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है। जहाँ आपका मन टिक जाता है बस छोड़ दो वहीं सारी चीजें, बाकी सीधे होकर लग जाओ। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम था उसके लिए ढेर सारी बिल्ला जी को एवं समस्त ग्रामीण वासियों को, समस्त सदस्यों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। इसी तरह बाबा जी के चरणों में लगे रहें और आप सभी के जो भी मनोकामना है, जो कार्य है, बाबा बालकनाथ जी महाराज फलीभूत करें। यही बाबा जी से अरदास विनती कामना। सभी को जय बाबा बालकनाथ जी महाराज, जयकारा पौड़ाहारी जी का बोल सच्चे दरबार की जय गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय।